यानी उसको मार्केटिंग के ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो निर्णय आपका ले पाएगा। उसकी थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए उस व्यक्ति की, ठीक है, ऐसा मैनेजर आपका होना चाहिए। इसके अलावा विजनरी होना चाहिए, यानी जिसके पास विजन हो, जिसके पास मिशन हो, ऐसा व्यक्ति जो मार्केटिंग मैनेजर की क्वालिटीज़ में आता है। विजनरी मैन का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सके, जो जो फ्यूचर का अनुमान लगा सके, यानी भविष्य में जो मार्केटिंग में की जो परिस्थितियों में क्या बदलाव होंगे, मार्केट कंडीशन क्या बदलेंगी, ठीक है, फ्यूचर में क्या बदलाव होने वाले हैं मार्केटिंग कंडीशन में, हमारी फ्यूचर में सेल बढ़ेगी या कम होगी, हमारा प्रॉफिट फ्यूचर में कम होगा या डिक्रीज होगा, इन सब की जानकारी जो ऐसा विजन रखने वाला व्यक्ति जो है मार्केटिंग मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्यूचर को ध्यान में रख कर के ही आगे जो है आगे के जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सके, फ्यूचर के लिए प्लान बना सके, और फ्यूचर सभी मार्केटिंग जो चीज़ों को इस प्रकार से वो कोऑर्डिनेट कर सके ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी समस्या का हम समाधान जो है निकाल सके। ऐसा विजनरी व्यक्ति वो होना चाहिए। उसके अलावा जो उत्साहित व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, और धैर्यवान भी उस व्यक्ति को होना चाहिए। उत्साहित होना चाहिए अपने काम के प्रति, ठीक है, जो वो काम कर रहा है या उसके अंडर जो काम करे उनके उनके साथ वो धैर्यवान, जो पेशेंस है उनके साथ पेश आए, उनके साथ अग्रेसिव ना हो, ज़्यादा जो है क्रोधित व्यक्ति नहीं होना कहता कि चाहिए। ही शुड बी एबल टू एंथ्यूजियाज द पर्सन वर्किंग अंडर हिम, और इसके उनको एक उत्साह से मिले, यानी एक खुशी से, जब वो अपने अंडर काम करने वाले व्यक्तियों से मिले, एक खुशी से मिले, एक अच्छे उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, धैर्य से उनसे बात करे, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रॉपर टाइम पर डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए, गुड टाइमिंग एंड जजमेंट, यानी ऐसा नहीं कि जब आपके हाथ से निर्णय आपने बाद में लिया तब तक आपके हाथ से मौका जो है छूट चुका था, ऐसा व्यक्ति वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपके पास कोई अवसर आया, मार्केटिंग मैनेजर के पास अवसर आया, तो उस अवसर का लाभ उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि आपके लाभ से वो अवसर जा चुका है और आपकी कंपनी को लॉस हो चुका है। तो ही मस्ट बी गुड टाइमिंग एंड जजमेंट, और उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। आपको पता कि लीडर वो व्यक्ति होता है जिसको कुछ लोग फॉलो करते हैं, जिसकी बात को सुनते हैं, ठीक है। तो ही शुड बी एबल टू पिक एबल टू पर्सनस, ठीक है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, लोगों को गाइड कर सके, लोगों को सुपरवाइज कर सके, ठीक है। उसके अलावा सिंपैथेटिक व्यक्ति भी होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा जो अपने जो दिनेश जो कर्मचारी जो उसके अंडर काम करते हैं उनके प्रति जो थोड़ा नरम भाव रखने वाला, उनके ह्यूमन फीलिंग को समझने वाला, सिंपैथेटिक जो है, यदि किसी के दुख दर्द में जो है काम आने वाले व्यक्ति, ऐसा सिंपैथेटिक व्यक्ति भी होना चाहिए मैनेजर को। जो टुवर्ड्स ऑल पर्सन जो भी उसके अंडर काम करते हैं उनके प्रति वो सिंपैथी रखे, ठीक है, और प्रॉपर उनको डायरेक्शन दे, उनके फ्यूचर के बारे में उनकी केयर करे, जो उसके अंडर काम करते हैं, तो अपने सबॉर्डिनेट का ध्यान रखे, ऐसा व्यक्ति जो है होना चाहिए। इसके अलावा उसमें मैनेजरियल एबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैनेजरियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी स्किल भी उसके पास होनी चाहिए, उसको जो नॉलेज होनी चाहिए जो चीज़ों की रिक्वायर्ड है आज के टाइम में, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, स्किलफुल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, एडवांस मार्केटिंग की नॉलेज, ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च की उसको नॉलेज, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं मार्केटिंग एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। मैनेजरल कैबिलिटी और जो भी मैनेजर जो टेक्निक है उनको जानना वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो कंपनी लॉयलिस्ट होना चाहिए, कंपनी के प्रति फेथफुल वफादार होना चाहिए, कंपनी की पॉलिसी के प्रति वफादार होना चाहिए, अच्छा प्लानर वो होना चाहिए। इवन when he does not agree to any particular policy which has been imposed on him by the director, यदि कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि यदि उसके जो कंपनी के डायरेक्टर ने उनको कोई पॉलिसी जो है लागू कर दी है, चाहे उसके ऊपर वो जो है लागू होती है या नहीं होती है, लेकिन फिर चाहे उसको उस जो पॉलिसी से कोई जो उसका विरोधाभास है, ठीक है, लेकिन यदि कंपनी का रूल है तो उसको मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे गुड प्लानर होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, और सोशियोलॉजिस्ट भी उस व्यक्ति को होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट का मतलब है यहाँ पर उसको इकोनॉमिक्स की जानकारी, ठीक है, अर्थशास्त्र की उसको जानकारी होनी चाहिए कि मुद्रास्फीति ये सब चीज़ें क्या है, महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, मार्केट कौन सी कंडीशंस में है, डिप्रेशन की सिचुएशन क्या होती है, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी, तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिस्ट जो है वो व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा जो है ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट मीन्स वो व्यक्तियों के व्यवहार को समझने वाला व्यक्ति, ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ह्यूमन की फीलिंग को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सोशलिस्ट मतलब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है।
रोज़गार, जैसे समाज के प्रति कोई भी बिजनेस है उसकी जिम्मेदारी होती है रोज़गार देना, समाज का कल्याण करना, ठीक है। और समाज में जो है ऐसे प्रोडक्ट ना लेकर के आना जिससे समाज की संस्कृति पर, समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े, ठीक है। या जो है लोगों की हेल्थ से, जो ऐसे प्रोडक्ट नहीं आपको लेकर के जिससे लोगों की जो हेल्थ को नुकसान हो, ठीक है। ऐसे केमिकल आपको नहीं मिलाने हैं प्रोडक्ट में जिससे कि लोगों की जो है ज़िंदगी से इस चीज़ों का खिलवाड़ हो, ठीक है। ही मस्ट बी गुड प्लानर वो होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि एक जो अच्छी क्वालिटीज़ के मैनेजर में जो है, मार्केटिंग मैनेजर में क्या क्या गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, जो आपका टॉपिक था वो था मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।